आप पिछले 1 साल से काम कर रहे हो, तो आपका मंथली जो एक एवरेज है अर्निंग का वो कितना हो रहा है? वो कम से कम तो कितना एक मिनिमम इस ऑर्डर का कितना पैसा मिलेगा आपको? इसका एक यानी आपको ज्वाइन करने के लिए कोई पैसे देने पड़े स्टोर नहीं का? नहीं, ज्वाइनिंग के लिए हमें कोई फीस नहीं, उल्टा हमें ज्वाइनिंग बोनस मिला है। अच्छा, ज्वाइनिंग बोनस इनको मिला है। तो आपकी खुद की बाइक का आपको डेली का जो पेट्रोल का खर्च है वो कितना आता है? मैंने सुना है पुराने लोगों का रेट कार्ड अलग है और नए लोगों का रेट कार्ड अभी अलग मिल रहा है, तो आपको रेट कार्ड किस तरह से मिलता है? हमारे तो अभी आप जैसे देख रहे हो, अभी भैया को यहाँ पर से एक ऑर्डर असाइन हुई है जो यहाँ पर पार्टनर ऐप पर दिखाई दे रही है, और जो इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन? ऑनलाइन है। अच्छा, तो दोस्तों आज हम आए हैं जेप्टो के स्टोर पर ये देखने के लिए कि जेप्टो डीलर पार्टनर जो हर महीने 30,000, 40,000, 50,000 तक का अर्निंग करते हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इतना अर्निंग सच में होता है? इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें रियलिटी के साथ, आज हमारे साथ कुछ जेप्टो डीलर पार्टनर जो ऑलरेडी यहाँ पर जेप्टो डीलर का जॉब कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में आज मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। वो हमें सारी जो रियलिटी है वो यहाँ पर हमें बताएंगे, किस तरह से वो काम करते हैं, पूरे दिन में उन्हें कितने ऑर्डर डिलीवर करना पड़ता है, उनका जो डेली का रूटीन होता है वो किस तरह से उन्हें करना है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी होती है वो किस तरह से वो फेस करते हैं। तो सारी चीज़ें आज उन्हीं के ज़रिए सुनने वाले हैं। तो आप जेप्टो में कब से काम कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से, ओके। 1 साल से भैया काम कर रहे हैं, नहीं काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस इनके पास ऑलरेडी है। आप 6 महीने से। 6 महीने से, अच्छा। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2-4 महीने से अभी ज्वाइन हुए हैं, और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम इनके ज़रिए इनका डेली का रूटीन किस तरह से होता है वो हम सुनने वाले हैं। तो आप पूरे दिन में, आप जब यहाँ पर लॉगिन करते हो तो आपका डेली रूटीन किस तरह से होता है जेप्टो में? सवेरे 6 बजे से रात को 2 बजे तक। हम सवेरे 6 बजे से रात को 2 बजे तक। हाँ। तो ये आप समय देख रहे हो, यानी कम से कम 15-16 घंटों का ये लॉगिन टाइम शायद हो रहा है, यानी इतने देर तक ये भैया यहाँ पर काम करते हैं। आप कितने घंटों के लिए काम करते हो? 15-16 घंटे। 15-16 घंटों के लिए, अच्छा। तो यहाँ पर का आप देख रहे हो कि इनका जो लॉगिन टाइम है, यानी कि वर्किंग टाइम है, वो यहाँ पर 15-16 घंटों के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप डेली कितने ऑर्डर डिलीवर कर देते हो? मैं सवेरे 6 बजे से रात को 10 बजे तक काम करता हूँ। अच्छा, तो इसमें ऑर्डर आपके कितने डिलीवर होते हैं? 45 से 50 ऑर्डर हो जाती है। 45 से 50 ऑर्डर ये एक दिन में डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो काम कर रहे हैं ये 15-16 घंटों के लिए काम हो रहा है, इसलिए इतने ऑर्डर डिलीवर हो पा रहे हैं। क्या हर बंदा इतने ही ऑर्डर डिलीवर करता है? हाँ, मैक्सिमम लोग इतना ही करते हैं। करते अच्छा, हैं। आप कितने ऑर्डर डिलीवर करते हो? मैं 45-50, 45-50। अच्छा, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैक्सिमम लोग जो है वो पर डे यहाँ पर 45-50 ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप जो डेली काम करते हो, तो काम करते वक्त आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, खाली गाड़ी पर से घूमना है। अच्छा, तो पूरे दिन आपको गाड़ी पर घूमना है। अब आपका यहाँ पर ऑर्डर का जो किलोमीटर है, यानी आपको किलोमीटर कितना होता है आपका, एक ऑर्डर के लिए कितने दूर जाना पड़ता है? ऐसे एक 700 मीटर से 4.5 किलोमीटर तक रहता है। अच्छा, यानी 700 मीटर से 4, 4.5, 5 किलोमीटर तक की इनकी ऑर्डर होती है। तो यहाँ पर आप ये जो आपका एरिया होगा, एरिया के हिसाब से हर एरिया में स्टोर अलग अलग है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ यही स्टोर है या और भी इसके अलावा आपका कोई काम होता है? 3 स्टोर है। अच्छा, तो हर सिटी में यहाँ पर एरिया के हिसाब से स्टोर होते हैं। अब यहाँ पर जो हम महाराष्ट्र पुणे में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जो रावेत में स्टोर आता है, अब रावेत का आप ये स्टोर देख रहे हो। अब ये जो स्टोर है सिटी में अलग अलग स्टोर होते हैं, और ये स्टोर की जो साइज़ है, कुछ स्टोर ऐसे होंगे कि जो थोड़े छोटे होते हैं। ये एक बड़ा स्टोर है जहाँ पर ये काम करते हैं। अब यहाँ पर आपका जो भी आप ये डेली वर्किंग कर रहे हो, इसमें आप सुबह यानी 6 बजे लॉगिन करते हो, तो यहाँ पर आने के बाद का आपका क्या होता है, यानी आपको किस तरह से ऑर्डर मिलती है, कैसे आप यहाँ पर से ऑर्डर को पिक करते हो? मोबाइल पे लॉगिन करना पड़ता है। अच्छा, मोबाइल पे पहले लॉगिन करना है आपको, उसके बाद फिर ऑर्डर आपको मोबाइल पे रिंग बजती है, ऑर्डर गिरी है करके। अच्छा, तो ऑर्डर पर आपको, यानी मोबाइल पर ही सारा ऑनलाइन सिस्टम है, तो आपके मोबाइल पर आपको रिंग वहाँ पर, यानी जो ऑर्डर असाइन होती है वो आपको दिखाई देंगी। अब उसके बाद वहाँ पर से आपको ऑर्डर को पिक करना है। हाँ, हमें अब उसके ऊपर नंबर आता है, रेड, ब्लू, अच्छा, ऐसे 1 से 9 तक। ओके, कि उसमें से कौन सा ऑर्डर आपके कौन से नंबर पे है। अच्छा, तो वहाँ पे जाके एक नंबर होगा, स्कैनर करना। हाँ, वो स्कैन आपको ऑर्डर जो है वो आपको नंबर के हिसाब से आपके जो ऑर्डर है वो आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जो ऑर्डर के लिए जो डिलीवरी पार्टनर आते हैं, तो जो डिलीवरी पार्टनर पहले आएगा उससे पहले ऑर्डर मिलेंगे, ऐसा कोई सिस्टम है? हाँ, जो नंबर के हिसाब से रहता है। अच्छा, नंबर के हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर मिलते हैं और उस हिसाब से आपका वर्किंग होता है। यानी ऐसा नहीं कि जो भी सारे बंदे एक साथ आ गए तो सभी को एक साथ ऑर्डर मिलेंगे। जिसने पहले यहाँ पर लॉगिन किया है, स्कैन किया है, उसको पहले ऑर्डर मिलती है। ओके, अब यहाँ पर आपने जो ज्वाइन किया था, तो आपने ज्वाइन करने के बाद ज्वाइनिंग फीस भी कुछ दी होंगी शुरुआत में? हाँ, मिले है ना, 10,000, 12,000 किसी को। नहीं, ज्वाइनिंग फीस की बात कर रहा हूँ मैं, यानी आपको ज्वाइन करने के लिए कोई पैसे देने पड़े स्टोर? नहीं, ज्वाइनिंग के लिए हमें कोई फीस नहीं, उल्टा हमें ज्वाइनिंग बोनस मिला है। अच्छा, ज्वाइनिंग बोनस इनको मिला है। लेकिन ये जो बैग और टी शर्ट आपको मिलती है, इसके कोई चार्जेस होते हैं? हाँ, बैग और टी शर्ट के 500 रुपए कट हो जाते हैं। अच्छा, बैग और टी शर्ट के 500 रुपए कट होते हैं। तो वो एक ही बार में कट हो जाते हैं? एक ही बार में। अच्छा, तो एक बार में 500 रुपए। लेकिन अब ये जो ज्वाइनिंग फीस है, ये ज्वाइनिंग फीस सिटी और स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर भैया
से 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस के लिए गए, जिसके उनको बैग और टी शर्ट दी गई है, बराबर ना। हाँ। तो ये बैग और टी शर्ट अगर कभी पुरानी हो जाती है तो आपको नई फीस से दोबारा मिल जाती है। तो उसके पैसे नहीं लेते। अच्छा, तो ज्वाइनिंग फीस के आप अगर आपकी बैग और टी शर्ट खराब हो जाती है तो बाद में आपको रिटर्न दोबारा भी मिल जाती है। अब यहाँ पर का जो आपका वर्किंग है, स्टोर का जो वर्किंग है, अब यहाँ पर से जो आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो, ऑर्डर के लिए आप जा रहे हो, कभी कभी हो सकता है कोई ऑर्डर खराब हो जाए, कोई कस्टमर ऑर्डर रिटर्न करवा दे, तो ऐसे भी कभी प्रॉब्लम आपके साथ होते हैं? अच्छा, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है तो स्टोर पे जो स्टाफ है वो आपको मदद करता है? हाँ, पूरी तरह से मदद। अच्छा, तो आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? कुछ नहीं। अच्छा, तो कभी कभी ऑर्डर लेके जाते टाइम या कभी कस्टमर के पास जाने के बाद कोई ऑर्डर अगर रिजेक्ट हो जाता है या कोई ऑर्डर खराब हो जाता है तो उसके लिए जो जिम्मेदारी है वो स्टोर वालों की होती है, लेकिन अपनी गलती से कोई ऐसी चीज ना हो उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, प्रोडक्ट डैमेज ना हो, कुछ ना हो। अच्छा, ओके ओके। तो अभी आप जो ज़ेप्टो में काम कर रहे हो, आप पूरे हफ्ते में कितनी दिनों के लिए काम करते हो? मैं पूरा हफ्ता करता हूँ। यानी पूरे हफ्ते में 7 दिन आप काम कर रहे हो? यानी महीने में अगर हम देखें तो 28 से 30 दिन आप काम कर रहे हो। हाँ। ओके, तो आपका डेली का टाइमिंग जो है वो 15 से 16 घंटों का है और आप पूरे हफ्ते में 7 दिन तक काम कर रहे हो। तो इसमें आपके डेली के जो ऑर्डर आपने बताया है उस हिसाब से आपका एक दिन का अर्निंग कितना होता है? एक दिन का अर्निंग हमारा हो जाता है 1800-2000। 1800-2000 यानी डेली का एवरेज अगर हम देखें तो इनका 18 से 2000 तक का डेली का एवरेज निकल रहा है। अब मंथली भी एवरेज हम इनसे देखेंगे और इनका जो अर्निंग है, मैं आपको कुछ बंदों का अर्निंग भी दिखाऊंगा, यानी उनका पूरे महीने में टोटल अर्निंग कितना होता है, डेली का अर्निंग, ये मैं आपको विथ प्रूफ बताने वाला हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि आप ज़ेप्टो से कितना पैसा कमा सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस की। आपने ज़ेप्टो में ज्वाइन करने के लिए यानी आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस हुआ वो किस तरह से होता है? कुछ नहीं, देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, यहाँ डॉक्यूमेंट की बात अगर करें तो डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक आपका जिसमें पेमेंट ट्रांसफर होती है। और जो इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन? ऑनलाइन है। अच्छा, तो इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो टोटली ऑनलाइन है। यानी आपको क्या करना है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़ेप्टो डिलीवरी पार्टनर ऐप का लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करके पार्टनर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो टोटली ऑनलाइन हो जाएगा। मैंने इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस पर भी डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आती है तो मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखेंगे। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस टोटली ऑनलाइन हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर जो आप ये काम कर रहे हो, आप पिछले 1 साल से काम कर रहे हो, तो आपका मंथली जो एक एवरेज है अर्निंग का वो कितना हो रहा है? वो कम से कम 45-50 हज़ार के बीच। 45 से 50 हज़ार। लेकिन अब ये जो 45 से 50 हज़ार मंथली अर्निंग हो रहा है, इसमें आपका डेली का पेट्रोल का भी खर्च है, बराबर। अब आप अपना जो व्हीकल है, बाइक या जो है, वो आप खुद की यूज करते हो या मैंने सुना है कि ज़ेप्टो में आपको रेंट पर भी मिल जाती है? मिलती है और अच्छा, तो आप खुद की भी है? आप खुद की बाइक यहाँ पर यूज कर रहे हो, तो आपकी खुद की बाइक का आपको डेली का जो पेट्रोल का खर्च है वो कितना आता है? ज्यादा 200-250 के बीच में। 200 से 250 के बीच में। यानी अगर हम हफ्ते की बात करें तो मिनिमम एक 1500-1600 रुपए पेट्रोल का खर्च लग जाता है। यानी ऐसा नहीं कि आपका जो 1800 से 2000 का जो भैया अर्निंग कर रहे हैं वो पूरा अर्निंग आपका नहीं है, उसमें से आपका पेट्रोल का भी खर्च हो जाएगा, बराबर। अब जो बंदे ईवी जो होता है स्कूटर या ईवी साइकिल जो रेंट पर लेते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, आपको कुछ पता है इसके बारे में? हफ्ते में रेंट पे लेना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे हैं जो ज़ेप्टो में ज्वाइन तो करना चाहते होंगे लेकिन उनके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है, यानी उनके पास अपना कोई बाइक या स्कूटी नहीं है। तो अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है तो आप ज़ेप्टो में व्हीकल भी रेंट पर ले सकते हो। तो उसका एक मिनिमम रेंट वगैरह आपको पता होगा? रेंट अभी तो अच्छा ठीक है, इस 150 रुपए पर डे के हिसाब से मिलता है। ओके, तो बाइक वगैरह यहाँ पे रेंट पे मिल जाती है। अच्छा, तो 150 से 200 के बीच पर डे का रेंट होता है। यानी आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो आप यहाँ पर डे के रेंट के हिसाब से व्हीकल भी रेंट पर ले सकते हो। अब यहाँ पर का रेंटर का जो प्रोसीजर है वो शायद थोड़ा अलग होगा, है ना? ओके, तो अगर रेंट पर आपको लेना है तो आपका जब भी आप ज्वाइनिंग प्रोसेस करोगे उसमें रेंट व्हीकल का भी ऑप्शन आता है। यानी व्हीकल नहीं है तो आप वहाँ पर से रेंट व्हीकल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर का आपका जो भी अर्निंग है, मैं अर्निंग भी यहाँ पर आपको अभी लाइव दिखाने वाला हूँ। मैं आपको 2-3 बंदों का अर्निंग दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अंदर का यानी स्टोर का आपको एक यहाँ पर अंदर जाकर कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। यानी कैसे ऑर्डर का आपको यहाँ पर से पिक करना है, कैसे यहाँ पर ऑर्डर जो है रखी जाती है, सारी चीज़ें मैं आपको अंदर यहाँ पर स्टोर में जाकर अभी बता दूंगा। तो अभी स्टोर में यहाँ पर ऑर्डर किस तरह से पिक की जाती है, कैसे आपको ऑर्डर ऐप पर दिखाई देंगी, वो सारी चीज़ें अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे अभी भैया को ऑर्डर आई है यहाँ पर ऑर्डर, यानी जब आप अंदर स्टोर में आते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? अंदर स्टोर में आने के बाद अभी मुझे ऑर्डर असाइन हुआ। हाँ। तो आप देख रहे हो ये पर्पल एक बीन है मेरा। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बीन्स बता देता हूँ पहले। यहाँ पे ओके, तो यहाँ पर आपकी ऑर्डर रखी जाएंगी, यहाँ पर से आपको ऑर्डर को कलेक्ट करना है। ओके, बीन्स बता देता हूँ मैं, वाइट, ग्रीन, अच्छा, ब्लू,
येलो तो यहाँ पर स्कैनर भी होते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्कैनर होते हैं और स्कैनर के हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर रखी जाती है। और जो ऑर्डर आपको मिली है उसके स्कैनर का नंबर भी शायद आपको पार्टनर ऐप में इसमें दिखाई देता होगा। तो जो नंबर आपको पार्टनर ऐप में दिखाई दे रहा है वहाँ पर के ऑर्डर आपको कलेक्ट करनी है और फिर सारा जो ये है प्रोसेस वो ऑनलाइन ही आपके मोबाइल से ही आपको करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पर से ऑर्डर को कलेक्ट कर लेते हो उसके बाद फिर पर्पल एड का ऑर्डर दिया है, तो वहाँ पे हाँ। पर्पल एड ठीक है, यहाँ पे कैमरा। तो अभी आप जैसे देख रहे हो अभी भैया को यहाँ पर से एक ऑर्डर असाइन हुई है जो यहाँ पर पार्टनर ऐप पर दिखाई दे रही है। स्कैन ऑर्डर करना स्कैन हो गया यहाँ पर, ओके। अच्छा, तो वहाँ पर के स्कैनर को आपको स्कैन करना होता है ऑर्डर लेते टाइम, ओके। अब जैसे ऑर्डर यहाँ पर आ गई, अभी मुझे स्टार्ट डिलीवरी करना है, ओके। उसके बाद मैं ऑर्डर देने के लिए कस्टमर अच्छा, तो इस तरह से ऑर्डर जो होती है वो पिक की जाती है। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर से ऑर्डर भैया ने ले ली है। अभी ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कस्टमर के लोकेशन पर जाएंगे, वहाँ पर ऑर्डर डिलीवर करके वापस यहाँ पर आ जाएंगे। कितनी किलोमीटर तक की ऑर्डर है? ये अभी 4.5 समथिंग। अच्छा, यानी लगभग 4.5 किलोमीटर तक की ऑर्डर है। अब इसका जो पैसा है वो आपको अभी दिखाई देता है या ऑर्डर डिलीवर के बाद मुझे अच्छा, जब आप ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर कर दोगे तब आपको यहाँ पर इसका कितना पैसा मिला है वो दिखाई देगा। किलोमीटर के हिसाब से होगा। ओके, तो कितना एक मिनिमम इस ऑर्डर का कितना पैसा मिलेगा आपको? इसका एक 50-55 रुपये मिलेगा। अच्छा, यानी 50 से 55 रुपए का, यानी जिसके लिए कम से कम 4 से 4.5 किलोमीटर तक भैया यहाँ पर ऑर्डर लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर से ऑर्डर पिक की जाती है और कस्टमर के यहाँ पर जाकर डिलीवर की जाती है। तो ये तो हो गया यहाँ पर का ऑर्डर का, यानी आपको किस तरह से ऑर्डर पिक और डिलीवर करना है। अब जो अर्निंग है मैं आपको अर्निंग भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको ज़ेप्टो डिलीवर पार्टनर का जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं आपको अर्निंग के प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि सच में डिलीवर पार्टनर कितना अर्निंग कर रहे हैं। अब अर्निंग के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो अर्निंग है ये आपके वर्किंग पर डिपेंड करता है। यानी ऐसा नहीं है कि सभी डिलीवर पार्टनर अच्छा ही अर्निंग करते हैं। जो जितने ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करेगा उतना ही उसका अर्निंग होगा, बराबर ना? अब इसमें एक और बात है अर्निंग को लेकर, रेट कार्ड का भी बड़ा एक रोल होता है, बराबर ना? तो रेट कार्ड जो है, रेट कार्ड आपको किस तरह से, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, मैंने सुना है पुराने लोगों का रेट कार्ड अलग है और नए लोगों का रेट कार्ड अभी अलग मिल रहा है। तो आपको रेट कार्ड किस तरह से मिलता है? हमारे पुराने हिसाब से। अच्छा, तो क्या क्या रेट कार्ड में कैसे होता है? इंसेंटिव होता है पुराने इसमें और अर्निंग मतलब कम होती है और इंसेंटिव ज्यादा होता है। अच्छा, तो अर्निंग जो आपका रेट कार्ड में आपको इंसेंटिव कैसे मिलते हैं? वो मतलब जब उनका ये रहता है, प्रोसेस रहता है कि 7 दिन में आपको शनिवार रविवार 10-10 घंटा पूरा करना होता है। अच्छा। सोमवार को अगर मंगलवार बीच में कोई एक दिन रहता है। अच्छा, यानी आपको जो लॉगिन का जो भी एक दिन के हिसाब से बोलिए या टाइमिंग के हिसाब से बोलिए, वो लॉगिन टाइम या शिफ्ट टाइम आपको कंप्लीट करना है तभी आपको इंसेंटिव मिलेंगे। और इसके लिए कुछ ऑर्डर का भी क्राइटेरिया होगा? हाँ, ऑर्डर भी रहता है ना। अच्छा, तो वो ऑर्डर अगर आप यानी बताए हुए क्राइटेरिया में कंप्लीट करते हो तो आपको इंसेंटिव मिलता है। तो ये जो अर्निंग है, ये इंसेंटिव आप जो है वो अगर आपका मंथली या वीकली इंसेंटिव लेने के बाद अर्निंग अच्छा होता है या अगर इंसेंटिव नहीं मिला तो भी अर्निंग होगा? नहीं, इंसेंटिव लेंगे तो अच्छा, तो अर्निंग ज़्यादा करना है तो इसके लिए आपका इंसेंटिव जो है वो स्लैब आपको देखना है कि आपको इंसेंटिव किस तरह से मिल रहे हैं। और अभी नए जो पार्टनर है उनके इंसेंटिव थोड़ा अलग तरीके से मिलता है। मतलब ये उनको कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। अच्छा, उनको अर्निंग ज़्यादा है खाली। अच्छा, अर्निंग ज़्यादा है, यानी इंसेंटिव में उनको कोई टारगेट या वो चीज़ें नहीं दी गई। अच्छा, तो अभी मैं आपको इनके अर्निंग दिखाने वाला हूँ। तो अर्निंग में जैसे कि अभी आप वीकली या मंथली जो अर्निंग कर रहे हो वो हमारे ऑडियंस को आपको बताना है। वीकली दिखाता हूँ। अच्छा, ओके। तो अभी आप जैसे कि देख पा रहे हो, इनका पिछला हफ्ता है, ये 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक का ये एक वीक का अर्निंग है। अर्निंग टोटल आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा। अब इसमें 14,013 रुपये का अर्निंग हुआ है एक वीक का। तो यहाँ पर आप इनके एक वीक के ऑर्डर भी देख रहे हो। लगभग इन्होंने एक वीक में 299 ऑर्डर यानी कि लगभग 300 ऑर्डर एक वीक में यहाँ पर डिलीवर किए हैं। और यहाँ पर इनका डेली का एवरेज अगर देखें तो लगभग 2,000 रुपये डेली का इनका अर्निंग हो रहा है। इसलिए इनका लास्ट वीक 14,000 का अर्निंग हुआ है। इसके बाद एक और अर्निंग हम यहाँ पर देख लेंगे। ओके, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, ये 24 फरवरी और 2 मार्च के बीच का एक हफ्ते का अर्निंग है। अर्निंग आप देख रहे हो, शायद आपको भरोसा ना हो, 17,860 रुपये का, यानी कि एक हफ्ते का अर्निंग 17,860 रुपये का हुआ है। अब यहाँ पर आप नीचे ऑर्डर देख रहे हो, आपको एक चीज़ को समझना है, यहाँ पर ये जितने ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करते हैं उतना अर्निंग होता है। इन्होंने एक हफ्ते में 346 ऑर्डर डिलीवर किए हैं और इसमें इनका डेली का एवरेज 2,551 रुपये का है। यानी इसमें इन्होंने 7 दिन, पूरे 7 दिन आपने काम किया होगा। तो इन्होंने पूरे एक सप्ताह काम किया है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। अब मैं यहाँ पर आपको और एक बंदे का अर्निंग दिखा देता हूँ।
तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, इनका जो अर्निंग है ये 3 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच का है। अब इनका भी अर्निंग टोटल 14,252 रुपये का है। एक हफ्ते में 307 ऑर्डर डिलीवर किए हैं और डेली का एवरेज 2,036 रुपये का है। अब इसके लिए इन्होंने पूरे 7 दिन काम किया होगा, बराबर? पूरा 7 दिन काम किया आपने। अच्छा, तो आप एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते। तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होंगी कि ये जो अर्निंग है ये कितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ये एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं ले पाओगे। आपको अगर छुट्टी लेना है तो आपको छुट्टी भी मिलती है। अपने मन के हिसाब से काम है, ऐसा कुछ ये नहीं। खाली शनिवार रविवार खाली 10 घंटा भरना है, बाकी आप जितना मर्जी कर सकते हो। 4 घंटा कर सकते हो, 2 घंटा कर सकते हो, आप जा सकते हो। अच्छा, यानी ऐसा कुछ आपको टाइमिंग प्रेशर को नहीं है लेकर या कोई कंडीशन नहीं दी गई है। ये इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इनको ज़्यादा अर्निंग करना है, इसलिए हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं। अगर आप हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई तो क्राइटेरिया होगा। सैटरडे शनिवार रविवार को छुट्टी अच्छा, नहीं यानी सिर्फ आपको शनिवार और रविवार को लॉगिन रहना है तो ही आपको इंसेंटिव मिलते हैं और 10 घंटों का लॉगिन टाइम कंप्लीट करना है। तो इस हिसाब से ये डेली इतना काम कर रहे हैं, इसलिए इनका जो अर्निंग है वो इतना हो पा रहा है। तो अगर आप भी इतना अर्निंग करना चाहते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखना है, आपको भी डेली का जो है वो मिनिमम 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटों का लॉगिन टाइम कंप्लीट करना है तो ही आपका अर्निंग होता है। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि इसमें अर्निंग जो है वो आप जो है वो गलत बताते हो या इतना अर्निंग नहीं हो पाता। आपने अभी सारी चीज़ें रियलिटी के साथ यहाँ पर देखी है। तो अर्निंग को लेकर मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, अर्निंग आपके वर्किंग पर, आपके सिटी पर और आपने सिटी में किस स्टोर पे ज्वाइन किया है उस पर आपका अर्निंग डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरह से जो डिलीवरी पार्टनर है वो डेली यहाँ पर काम करके एक अच्छा अर्निंग करते हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी बहुत मेहनत होती है। पूरे दिन वो 14-15 घंटों के लिए काम कर रहे हैं तब जाके इतना अर्निंग हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इनका कीमती वक्त यहाँ पर हमें निकाल कर जो भी ज़रूरी जानकारी है वो जानकारी हमें यहाँ पर दी है। तो भैया थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।